उस दिन वो लड़का बहुत टूट गया था, उसे लगा कि बहुत छूट गया था। आपके साथ बात शेयर करने वाला हूँ एक उस गांव के लड़के की, जिस लड़के ने कभी छोटे सपने देखे ही नहीं। उसने हमेशा आसमान की तरफ उड़ान भरने की कोशिश की, अपने परिवार को बहुत बड़ी खुशियाँ देने के लिए। अपने परिवार में सबसे ज़्यादा जिल्लत उसने जिस परेशानी को देखा, गरीबी को, उससे बाहर निकलने के लिए जब उसने कदम रखने की कोशिश की तो बात बात पर उसको ताने दिए गए, बात बात पर उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो लड़का जिसने कभी छोटे सपने सोचे ही नहीं, वो लड़का गरीबी में रह कर के भी बहुत बड़ी बातें सोचता था। अपनी लाइफ के वो हर पल को सोचता था कि जो खुशियों में बिताएगा। वो नहीं चाहता था इतनी छोटी सी जिंदगी को जीना। वो नहीं चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कर्ज लेना पड़े। 5,000 रुपये की, 3,000 रुपये की, 2,000 रुपये की जरूरत पड़े तब काम चले जब किसी इंसान से मांगना पड़े। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी को वो लड़का कभी भी जीना नहीं चाहता था। और एक समय का वाकया बस उस लड़के का आपको सुनाऊंगा, आपकी आंखें भर आएंगे। लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे थे। सर्दियों का समय था, बहुत भयंकर सर्दी, घुटनों तक पैर सुन पड़े थे। बाइक से आया था और बहुत ज़्यादा ठंड के मारे उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसका पूरा बदन कांप रहा था कि जल्दी से दरवाज़ा खोला जाए और अंदर घुस करके बिस्तर में सोया जाए, जिससे थोड़ी ठंड कम हो सके। धुंध इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था रात को। धीरे 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 वो अपने सीनियर के साथ में घर आया था। दरवाज़ा नॉक किया तो पिताजी की आवाज़ आई कि कौन। उसने अपने नाम बताने की कोशिश की कि मैं फला, मैं आपका बेटा, ये नाम बताने की कोशिश की। तब उसके बाप ने जो बोला वो जितना सुन था और सुन हो गया। उसके पिता ने कहा कि इस नाम का तो लड़का हमारा है ही नहीं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब आपकी लाइफ में ऐसा हो कि आप रात को 12-1 बजे के आसपास घर में घुसने की कोशिश करें और दरवाजे पर नॉक करें और माँ या बाप की आवाज़ आए और फिर आप बताओ कि मैं वो हूँ और आपको कहा जाए कि इस नाम का लड़का हमारे घर में है ही नहीं, जो भी तू है वापिस चला जा जहाँ से आया है। उस लड़के की जीने की इच्छा ही मर गई थी। उसके एकदम से सपने चकनाचूर होते हुए उसे दिख रहे थे कि जिन लोगों के लिए मैं खुशियां लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिन लोगों को मैं उस दरिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूं, उस गरीबी से, उन गरीबी की बहुत बड़ी मार से बाहर निकालना चाहता हूं, उस इंसान ने ही इसे कहा, इसे पहचानने से मना कर दिया। बहुत भारी दुख हुआ उसे, पर कोई रास्ता नहीं था। आत्महत्या करने की तो कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी नई शादी हुई थी और वैसे भी कभी सपना लिया था और कभी सोचा था कि ये काम तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये काम जो करते हैं वो कायर होते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग कायर होते हैं, ये काम तो मैं नहीं करूँगा। इसलिए उसने अपनी वाइफ के साथ पास फ़ोन किया। उनकी वाइफ उस टाइम तक भी जग रही थी, सोई नहीं थी। फर्स्ट कॉल में उठाया और बाहर आई, दरवाज़ा खोला और अंदर ले गई। गर्म पानी से पैरों को धोया, कपड़ा पोंछने को दिया और जल्दी से बिस्तर दिया कि आप इसमें पैर रख लो, अपने शरीर को ढक लो, आपके लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना लेकर के आती हूँ। एक वो इंसान और एक वो इंसान, एक जगह दर्द था, एक जगह जीने की आशा थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी
कितना दर्द देने वाली मुझे नहीं पता, पर उस लड़के के साथ जो हुआ होगा वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि कितना दुख रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे लड़कों के साथ में होता होगा कि कभी अपने ही उनका साथ छोड़ देते होंगे और इस कारण वो लड़के इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, ज़रा भी इस वीडियो से आपको सीख मिले तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना।